डॉलर बहू काफ़ी सिंपल और रिलेटेबल स्टोरी है जो फैमिली रिलेशनशिप्स और मटेरियलिज्म के इफेक्ट को एक्सप्लोर करती है। कैरेक्टर एनालिसिस। गौरम्मा। गौरम्मा वो एक ऐसी माँ है जो डॉलर्स और फॉरेन लाइफस्टाइल को आइडियलाइज करती है। उसका फोकस अपने बड़े बेटे गिरीश और उसकी बीवी जमुना पर होता है। जमुना जो कि डॉलर बहू है। बाद में जब वो यूएस विजिट करती है तो गौरम्मा को रियलाइज़ होता है कि पैसा हर चीज़ नहीं होता, और विंता जो कि उसकी छोटी बहू है उसकी इम्पोर्टेंस उसे समझ आती है। विंता विंता छोटी बहू है जो इंडिया में अपने हस्बैंड चंद्रशेखर के साथ रहती है। विंता एक हार्ड वर्किंग केयरिंग कैरेक्टर है जो अपनी सास की क्रिटिसिज्म साइलेंटली टॉलरेट करती है। उसका कैरेक्टर इमोशनल स्ट्रेंथ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। जमुना जो कि डॉलर बहू है और यूएस में रहती है। जमुना का लाइफस्टाइल रिच है लेकिन वो अपने घर के लिए इमोशनल सेक्रीफाइसेस करती है। उसके और गौरम्मा के बीच में एक डिस्टेंस है जो दिखाता है कि पैसा रिलेशनशिप्स को क्लोज नहीं ला सकता। गिरीश गौरम्मा का बड़ा बेटा है जो यूएस में सेटल है। वो अपनी फैमिली के लिए ड्यूटीफुल है लेकिन गौरम्मा के अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस उसके और उसकी माँ के रिलेशनशिप को टेंशन में डाल देते हैं। चंद्रशेखर जो कि गौरम्मा का छोटा बेटा है जो एक ऑनेस्ट मिडिल क्लास आदमी है और अपनी बीवी विनुता से डीपली अटैच्ड है। वो अपनी माँ के फेवरेटिज्म का शिकार है और ओवरशैडोड फील करता है। थीम्स। मटेरियलिज्म वर्सेस रिलेशनशिप। स्टोरी ये दिखाती है कि पैसा हैप्पीनेस और ट्रू बॉन्डिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। गौरम्मा इनिशियली पैसे के पीछे भागती है लेकिन आखिर में रियलाइज़ करती है कि रिलेशनशिप्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस और फेवरेटिज्म। गौरम्मा के फेवरेटिज्म की वजह से दोनों बेटों के बीच में टेंशन पैदा हो जाती है। स्टोरी में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे अनइक्वल ट्रीटमेंट फैमिली को तोड़ देता है। कल्चरल आइडेंटिटी एंड एलिनेशन। जमुना और गिरीश का फॉरेन लैंड में रहने का एक्सपीरियंस उनकी रूट से दूरी को हाईलाइट करता है, जबकि विंता और चंद्रशेखर का सिंपल लाइफ इंडियन लाइफ के रूट्स को दिखाता है कि वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। गौरम्मा सोचती है कि यूएस लाइफ परफेक्ट है लेकिन जब वो जमुना और गिरीश की लाइफ को क्लोजली देखती है तो उसका व्यू बिल्कुल बदल जाता है। इम्पोर्टेंट कोट्स हैं और उनके मीनिंग हैं। इफ़ डॉलर्स वर एवरीथिंग व्हाई डिड जमुना लुक सो टायर्ड एंड अनहैप्पी। इस लाइन में गौरम्मा को समझ आता है कि पैसे के बावजूद जमुना की लाइफ कितनी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। इसी वजह से वो जमुना के लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होती कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो जमुना खुश होती ना। विनुता हैड गिवन हर एवरीथिंग, रिस्पेक्ट, टाइम एंड लव, बट शी हैड टेकन हर फॉर ग्रांटेड। ये लाइन गौरम्मा के बदले हुए माइंडसेट को दिखाती है जब उसे विनुता की इम्पोर्टेंस पता चलती है। रिलेशनशिप्स आर द रियल वेल्थ ऑफ लाइफ। मनी कैन ओनली बाय कन्वीनियंस नॉट कंटेनमेंट। स्टोरी का सेंट्रल मैसेज ये है कि असली हैप्पीनेस रिलेशनशिप्स में है, ना कि पैसे में, ना कि मटेरियल पोजेशंस में। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डॉलर बहू एक लेसन ओरिएंटेड कहानी है जो सिंपल लैंग्वेज में फैमिली के अंदर मटेरियलिज्म और इमोशनल वैल्यू के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। सुधा मूर्ति की राइटिंग रिलेटेबल है और हर रीडर को सोचने पर मजबूर करती है कि असली खुशी क्या है।